दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात मीडिया में ये जो पत्ती आप देख रहे हैं, ये पत्ती है चाय की। ये कोई आम जनरल पत्ती नहीं है, ये चाय की पत्ती है, यानी चाय पत्ती है। अब समझिए कि बिहार में आखिर बाहर के उद्योगपति क्यों नहीं आते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे जो यहाँ के उद्योगपति हैं, यहाँ के जो लोग चाय उगाने का काम करते हैं पौधा रोप करके, उनके साथ किस तरह का जो है व्यवहार होता है, यानी उसके साथ क्या क्या होता है वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये हमारे पीछे आप देखिए एक नदी है और यहाँ पे कम से कम 10-15 एकड़ ज़मीन जो है वो कट चुकी है, जहाँ पे पहले चाय बागान थी। मतलब ये नदी सीधे थी तो इधर पूरा का पूरा चाय बागान थे। अब इस चाय बागान को सरकार जो है नहीं प्रयास कर रही है कि किसी तरह से बचाया जाए। और आप समझिए कि ये चाय बागान अगर यहाँ है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलता है। यहाँ के जो महिलाएं हैं, चाय की पत्ती जो लोग इकट्ठा करती है उनको रोज़गार मिलता है। लेकिन अगर इस तरह से बिहार में शुरुआत हुई है, लगभग लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि चाय बागान लगाया जाए। धीरे धीरे जो है ये समतलीय एरियो में आ रहा है, मतलब जो मैदानी क्षेत्र है उन इलाकों में भी धीरे धीरे ये व्यवसाय या ये खेती फैलता चला जा रहा है। चाय बागान की खेती फैलता चला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है सीमांचल वासियों के लिए कि यहाँ पर नदियों का कोई रोड मैप नहीं है। नदी किस दिशा में जाए, कहाँ पे जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। नदी का मन जब जिधर हो उधर से गुजरने लगती है। सिर्फ और सिर्फ इसका एक मात्र कारण है कि यहाँ पे जो नदियों को चलने की दिशा तैयार की जानी चाहिए वो तैयार नहीं होती है सरकार की तरफ से। आप देख लीजिए, जब आप नेपाल में जाएंगे, जहाँ से नदी हमारे सीमांचल में घुसती है, वहाँ से मैंने सिर्फ इंडियन बॉर्डर को जैसे क्रॉस करेंगे वहाँ से आगे आपको जो है मिल जाएगा कि पूरा का पूरा एक डैम होता है, एक बांध होता है जिसके तहत नदी आती है। मतलब वहाँ कोई बाढ़ नहीं आती है नेपाल में। लेकिन वही नदी जब सीमांचल में घुसती है तो विकराल रूप ले लेती है। और यहाँ के स्थानीय जो किसान है, स्थानीय जो चाय पत्ती के किसान हैं, स्थानीय जो धान के किसान हैं, मक्का किसान हैं, जो भी किसान हैं, उन लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। एक सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो नदी में बह जाती है, विलीन हो जाती है। अब हम यहाँ पे खड़ा है, लेकिन यहाँ पे कोई जो है गारंटी नहीं है कि यहाँ ये कब धंस जाए। इसीलिए 2-3 फीट दूर खड़ा हुए हैं। लेकिन लोग जो बगल में हैं वो लोग मना कर रहे हैं, जो दूर में है, कि उतना करीब मत जाइए। बहरहाल आप देखिए, आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये चाय की पत्ती है, ये चाय बागान है। इसी से जो है आप जो चाय पीते हैं वही चाय पत्ती इसी पत्ती से बनती है। तो आप देखिए कि किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता होगा यहाँ के किसान को। मतलब यहाँ से आप देखिए बहुत दूर तक चाय बागान है, आप इसका अंत नहीं है, देखा नहीं जा सकता, लगभग चाय बागान है इधर। लेकिन आप बताइए कि सालों के मेहनत के बाद इस तरह के पेड़ को तैयार किया जाता है, उसके बाद जो है ये नतीजा होता है कि यहाँ पे कटने के कगार पर चला जाता है और कटता चला जाता है हर साल। मतलब इसी तरह से ज़मीन जो है नदी में विलीन होती चली जाती है और जो भी बागान तैयार बागान है वो बचता नहीं है, वो नदी में चली जाती है। लेकिन आप समझिए कि यहाँ के लोग करेंगे क्या जब इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक तो उद्योग नहीं लगाएंगे, दूसरी बात यहाँ के किसान जो है इस तरह के, जिसमें सालों मेहनत के बाद जिस पौधे को तैयार किया जाता है, ये पौधा लगभग हमको लगता है मिनिमम 5 साल लगा होगा एक पौधा तैयार होने में, जिसके बाद आप इसका रिटर्न ले सकते हैं। क्या ऐसा ही कुछ है? तो बताइए कि 5 साल मेहनत करके पौधा को उगाया जाए और वही पौधा नदी आए और नदी अपने साथ समा ले जाए, तो क्या यहाँ के किसान 5 साल मेहनत करके उगाएंगे इसी इंतज़ार में कि नदी कब आएगी और इस पौधा को बहा ले जाएगी, हमें कुछ रिटर्न मिलने से पहले? इसीलिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं और बिहार सरकार है, मैं कह रहा हूँ बार बार कि यही चीज़, ये जो पत्ती आप देख रहे हैं, अगर गया और नालंदा में होता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी पूरी ताकत लगा देते प्रचार प्रसार करने में कि यहाँ पे हमारे यहाँ चाय होता है, स्पेशल चाय होता है और इसी चाय को जो है राष्ट्रपति हाउस भेजा जाता है, एमओ ऑफिस तक भेजा जाता है इसी चाय को, कि हमारे यहाँ चाय उगाया जाता है। लेकिन
जो सीमांचल के इलाके में चाय उगाया जा रहा है, पटना से 500 किलोमीटर दूर इन क्षेत्रों में चाय को उगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ना ही यहाँ जो सरकार है उसको कोई मतलब है, बिहार सरकार को यहाँ के लोगों से मतलब है, और ना ही जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वे भी मतलब सोए हुए हैं, इसलिए उनको भी कोई खास मतलब है नहीं यहाँ के लोगों से। बहरहाल आप समझिए कितना जो है विकराल रूप, जब नदी में फिर से बाढ़ आएगी तब फिर देखिए कितना ज़्यादा कटान बढ़ जाएगा। नहीं लगता है कि ये जो है कटान मतलब इस बार या इसका बागान बच पाएगा। बहरहाल आप देखिए, लेकिन यहाँ के लोग किस तरह से हिम्मत कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यहाँ के जो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वे भी यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होंगे। हमारे साथ स्थानीय एक भाई साहब है, क्या नाम है भाई साहब? करण तिवारी। करण तिवारी भाई जी, बताइए ये जो चाय बागान है यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है इससे? यहाँ तो रोजगार मिलती है सर, रोजगार का ये बहुत ही बढ़िया ये जरिया है। क्योंकि यहाँ की जो माँ बहन है और जो भाई अंकल लोग, उन लोग भी इनसे अपना रोजी रोटी अपना कमा के जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन हमारी बेबसी है कि ये जो नदी का कटाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, और इसको यहाँ के प्रतिनिधि कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिए हैं। आज कटाव होते होते लगभग जो ये अभी देख रहे हैं ये मंजर, ये कम से कम 30-35 फीट आगे था, लेकिन अभी ये 30 फीट काटने के बाद यहाँ तक आ गई है। ये चाय पत्ती उगान जी। तो ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हर साल 15 से 20 फीट ये मिट्टी जो कटते जा रही है, चाय पत्ती वाहन भी होता ही जा रहा है। और साथ साथ पास में हम लोग का गाँव है धुमनिया गाँव, वो भी जो है खतरे के सीमा में आ चुकी है। तो ये हमारी बेबसी है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग मजदूर आदमी है, दिन कमाना दिन खाना है। और यहाँ के जो प्रशासन है, जो बड़े बड़े अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी है, जो प्रतिनिधि है, वो भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए इस मामले में? किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और यहाँ के जिनके ये जो चाय बागान है, जिनके ये ऑनर हैं, वो भी सोचते हैं कि जो दिन हर साल ये कटाव इतना हो रहा है, इन पे हम कैसे पैसा वेस्ट करें। फिर बाढ़ आएगी, फिर पैसा मेरा वेस्ट वो भी बेकार चला जाएगा, सब तो वेस्ट ही हो जाएगा। जो उसमें खर्चा करें वो सब बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से वो भी इसमें उतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अजीब वजह धीरे धीरे कटाव हो रहा है, धीरे धीरे चाय पत्ती वाहन समाप्त हो जाएगी, तो हमारे फिर गाँव वाला का जो भी अपना रोजी रोजगार था, धीरे धीरे उसमें भी आफत आ जाएगी। ये बहुत बड़ी बेबसी है हम लोग की। बहरहाल आपको लगता है कि सरकार जो है इस सब चीज़ पे ध्यान देगी, रोक पाएगी सरकार? ये तो सरकार का उत्तरदायित्व है सर, कि उनके क्षेत्र में, उनके एरिया इलाके में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ कमी है, क्या ये है। अब हर जगह देखते हैं जहाँ जो कटाव होता है वहाँ बोल्डर बांधे जाते हैं, कहीं डैम बिछाया जाता है, या कोई कुछ भी ये किया जाता है कि नदी का रुख गाँव को ना ले, नदी का रुख मतलब रोड को ख़त्म ना कर दे, या कोई कल का ये ना करे। यहाँ जो चाय बागान है इसको हर साल बर्बाद होता जा रहा है, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। क्योंकि अगर इस चीज़ को नहीं देखेगा तो धीरे धीरे ये जो है नदी जो है, जो अक्सर हमारी जो डॉक नदी है जो उत्तर से दक्षिण को बहती है, तो ऐसा ना हो कि उत्तर से ये पश्चिम को बहने लगे। इस चीज़ को सरकार को हर हाल में देखना चाहिए, देखना एकदम अनिवार्य है ये। बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात मीडिया में आपको हम दिखा रहे थे सीमांचल की तबाही। सीमांचल की तबाही में आप देख रहे थे किस तरह से जो है ये चाय की पत्ती है, और इसी चाय की पत्ती के नीचे आप देखिए कितनी नदी का विकराल रूप है। नदी है और 20 फीट ऊंचाई पे हम लोग खड़े हैं, और जब बाढ़ आती है तो इसी तरह से हर बाढ़ में 30 से 40 फीट 50 फीट तक जो है कटान अपने साथ इन पौधों को कटा के लेके चली जाती है। लेकिन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों, बिहार सरकार को कोई मतलब नहीं है, और यहाँ के जो किसान हैं वे अब परेशान हो चले हैं। अब मतलब वे भी कुछ नहीं सोच रहे हैं, छोड़ देते हैं। अब कितना जो है इस पे पीछे माथा लगाया जाए, कितना दिमाग माथा पच्ची की जाए। बहरहाल आप देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ पे रोजगार के साधन को मरते हुए देख रहे हैं यहाँ के लोग, और बेबस हैं, मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। जब ये बागान बचेगा ही नहीं तो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उसके लिए कुछ खास बचेगा नहीं। बहरहाल आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। असली बिहार के असली मुद्दे अगर आप चाहते हैं कि देखते रहें तो आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।